दोस्तों, नया बाजार यानी कि उत्तर बंगाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र और यहाँ की गतिविधियों से आपको अवगत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इनसे जुड़े जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती है, माल लोड अनलोड होता है, व्यापारी आते हैं। पूरा पूर्वोत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र है ये। और इसी बीच एक बड़ी खबर को लेकर आ रहे हैं जो आप व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सूचना भी कह सकते हैं आप। और ये नई सूचना ये है कि यहाँ के जो ट्रक एंट्री करते हैं और आउट यानी कि बाहर निकलते हैं दिन के समय, उसे लेकर उसके समय में परिवर्तन किया गया है। जैसा हमारे पास सूचना है, अभी ये टाइमिंग 2 से 4 चल रही थी वर्तमान में, लेकिन आज यानी कि आज एक ऐसी सूचना आ रही है कि इसमें परिवर्तन किया गया है और कल से नया टाइम लागू हो रहा है। तो ये नया टाइम क्या होगा और उसके बाद क्या व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं, इनसे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं करण सिंह जैन जी और महासचिव हैं गौरीशंकर गोयल जी और साथ ही कमल गोयल जी हमारे साथ हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं। तो बातचीत का सिलसिला करण जी से ही शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस टाइमिंग में क्या परिवर्तन हुआ है और ये कितनी महत्वपूर्ण है सूचना आप लोगों के लिए। और आपसे ये भी बता दें, आप इसको अच्छी तरह जान लें, जिससे कि जब आप यहाँ वाहन भेजते हैं, माल मंगवाते हैं, तो उसमें आपको सहूलियत रहेगी। करण सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि टाइमिंग क्या हो रही है कल से। देखिए, कल से पहले यानी आज 15 तारीख तक जो समय था, बाज़ार में गाड़ियों का प्रवेश और निकास का जो समय था वो था 2 से 4। अब यातायात विभाग ने नए सिरे से नई व्यवस्था दी है। इसके तहत 12 से 2 बजे तक गाड़ियां प्रवेश कर सकती हैं और गाड़ियों का निकास हो सकता है। इसके पहले भी जो सामान्य स्थिति थी तो 12 से 2 का ही समय था। तो अभी नई व्यवस्था के तहत हमें काम करना पड़ेगा और ये हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा समय इसको बढ़ा दिया जाए ताकि बाज़ार में अनावश्यक जाम नहीं हो। ये हमारी यातायात विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि एक तो हमें 5 बजे के बाद जो ये रिक्वेस्ट आप ट्रैफिक विभाग से करेंगे? बिल्कुल, अभी करेंगे। जी बिल्कुल। 5 बजे के बाद जो लोडिंग गाड़ियां हैं और जो गाड़ियां खाली हो गई हैं उनके निकास की व्यवस्था वो करें और साथ ही कुछ कांस्टेबल दे या सिविल वॉलंटियर दे ताकि बाज़ार में जो जाम लग रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से सुचारू ढंग से उसको संचालित किया जा सके। तो करण जी, ये आदेश या निर्देश कहाँ से आया आपके पास? ये हमें यातायात विभाग से मौखिक रूप से ही आया है, क्योंकि बराबर उनसे बातचीत होती रहती है और वो एक तरह से आदेश ही होता है। तो उस व्यवस्था को लेकर ही हम बराबर इस ढंग से बाज़ार को संचालित करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं करण सिंह जी कि जो पुल जो बालासन नदी का जो पुल ध्वस्त हुआ है या बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से ट्रैफिक का जाम बर्धमान रोड पर काफ़ी बढ़ गया है, या कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, तो क्या इनको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बालासन ब्रिज पे जो एक जो पुल टूटा है वो भी एक कारण है और दूसरा कारण कल से राज्य सरकार ने आदेश दे दिया कि कल से स्कूलें खुलेंगी। तो इसका भी एक असर स्वाभाविक है, क्योंकि सुबह मैं समझता हूँ 8 से 10 बजे तक जो स्कूल बसें हैं वो अप्लाई करेंगी सुबह जाने के लिए, फिर वापस 4 बजे से लेकर 6 बजे 5:30 बजे तक ये व्यवस्था रहेगी। तो निश्चित रूप से व्यवस्था को सुचारू ढंग से कैसे चलाए इस ढंग से उनका संज्ञान लिया होगा यातायात विभाग ने और इसीलिए ये सब व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारी थोड़ी सी असुविधा है। हम चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ बंगाल का एसेंशियल कमोडिटी का हब है। बहुत सारी गाड़ियाँ डुआर्स से, सिक्किम से, भूटान से, दार्जिलिंग से, कलिम्पोंग से, बहुत सारे जगह से आती है। तो इसलिए बाज़ार में जाम का होना स्वाभाविक है। इसलिए थोड़ी सी रियायत हम लोगों को दे दे तो बाज़ार को हम व्यवस्थित ढंग से गाड़ियों का आवागमन संभव हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, आपसे बता दें कि वर्तमान में आप ट्रैफिक स्थिति देख रहे हैं कि काफ़ी नाजुक है। जब से बालासन ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है उसके बाद तो बर्धमान रोड के हालात बहुत ही ख़राब है। आधे घंटे का भी जाम लग रहा है, क्योंकि पूरा लोड उस पर आ गया है। और उस पर एक और नई सूचना ये है कि स्कूल कल से खुलने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि स्कूल की बसें भी दौड़ेंगी और जो 2 से 4 का समय होता है वो स्कूल की छुट्टी का समय होता है। ऐसे में अगर वो बसें उस जाम में फंस जाती हैं तो बच्चों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी जाम को देखते हुए संभवतः हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस ने ये निर्देश एसोसिएशन के अधिकारियों को दिया हो। और आपके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अभी आप 2 से 4 आ रहे थे, अगर आप 2 से 4 में अगर आप प्रवेश करते हैं, निकलते हैं, तो आपको फाइन का सामना करना पड़ सकता है, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नए निर्देश के मुताबिक, नए आदेश भी कह सकते हैं, इसके मुताबिक
कल से, यानी कि अगर आप नया बाजार में आते हैं या फिर नया बाजार से अगर आप दिन के समय में अगर आप गाड़ी निकाल रहे हैं तो ये टाइमिंग 12 से 2 बजे कर दी गई है। मैं दोहरा देता हूँ कि कल से नया बाजार में जो गाड़ियों की एंट्री होगी या फिर जो इजेक्ट होगी यानी कि बाहर निकलेगी, उनकी टाइमिंग चेंज कर दी गई है और ये टाइम अब 12 से 2 माना जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि और जो व्यापारी भाई हैं यहाँ सिक्किम से भी लोग आते हैं, दार्जिलिंग से लोग आते हैं, पूरे द्वार तराई से आते हैं। और बात करें इधर आपके किशनगंज तक से लोग यहाँ पर माल खरीदने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो वाहन बाहर से आएंगे उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस जो सूचना है, ये सूचना को आप अच्छी तरह से सुन ले, देख ले। फिर बता दे रहा हूँ कि कल से एंट्री करने का टाइम और बाहर निकलने का टाइम 12 से 2 कर दिया गया फिलहाल। हालांकि जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कर्ण सिंह जैन, उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और उसमें कुछ राहत देने की मांग भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये फाइनल निर्णय हो चुका है कि कल से 12 से 2 बजे तक की एंट्री और इजेक्ट होगा, वहाँ से आप निकल सकेंगे। सचिव महोदय हमारे साथ, महासचिव गौरीशंकर जी, इनसे बात करते हैं। गौरीशंकर जी, ये तो एक बात हुई ट्रैफिक को लेकर जो नया नियम लागू हो रहे हैं, और व्यापारियों की एक और भी समस्या देखी जा रही है कि काफ़ी दिनों से जो ट्रेड लाइसेंस है वो रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। तो इसे लेकर एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए, हमने बार बार अपने कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनसे मिले हैं, गौतम दास से भी मिले हैं। वो समस्या पोर्टल की आ रही है, इसके लिए हम लोग उनसे सुझाव दिया है उनको कि आप हमारे एसोसिएशन लेवल जो भी सिलीगुड़ी में एसोसिएशन है वहाँ पर हमें ट्रेनिंग देना सिस्टम चालू कर दें, जिससे कि हम अपने व्यापारियों को ट्रेनिंग करके अपलोड कर पाएंगे प्रोग्राम को। उसके बाद 90% नहीं 95% व्यापारी इससे अनभिज्ञ है, इस प्रक्रिया को वो नहीं जान पा रहे और सबके लाइसेंस इसी तरह पड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं तो बार बार सब समय हमारी डिमांड रही है कॉरपोरेशन से कि आप ट्रेड लाइसेंस को जितनी सरीकल बनाएंगे उससे सरकार को भी फ़ायदा होगा, व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा, आपको रेवेन्यू टाइम पर मिल पाएगा। इसकी वजह से आपको घर टैक्स नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक तो समस्या है। आप जब रेवेन्यू नहीं होगा तो हम घर टैक्स भी नहीं दे पाएंगे और जो बिल्डिंग टैक्स भी वो भी नहीं होगा आपके पास। तो इसके लिए मैं चाहूँगा जितनी जल्द से जल्द इसको व्यवस्था को स्वरूप किया जाए और सरलीकरण किया जाए, और कुछ हमें ट्रेनिंग देनी हो तो हमें ट्रेनिंग दीजिए, जिससे कि हम व्यापारियों को गाइड कर पाएँ। आप खाली बोडो कमिटीज और कॉरपोरेशन एरिया में ही खाली सीमित रखेंगे तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आने वाले दिनों में आपको और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए हम अब प्रशासन से डिमांड करेंगे, इसकी सुनिश्चित करें व्यवस्था। बिल्कुल। कर्ण सिंह जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कर्ण सिंह। आज सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भोटिया साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसी टाटा को दी गई है, और इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी जो कोलकाता का जो हेडक्वार्टर है उनको उन्होंने दे दी है। उनका कहना है कि मैं आश्वस्त हूँ कि 5-7 दिनों बाद ये पोर्टल जो है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ठीक ढंग से काम करने लगेगा। अभी आप यदि बोरो कमेटी में आएँ या सिलीगुड़ी म्यूनसिपलिटी का एसएमसी में आएँ तो हम आपका रिन्यूअल कर देंगे, ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल की जहाँ तक बात है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही हम इसमें सुधार लाएंगे और ताकि आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे। हमने कैंप को लेकर भी उनसे आग्रह किया कि बराबर कैंप ट्रेड लाइसेंस का लगता रहा है, कृपया ट्रेड लाइसेंस का कैंप लगवाएं और एक डेमोस्ट्रेशन करें। उन्होंने कहा कि देखिए, अब ट्रेड लाइसेंस शिविर लगाना हमारे लिए संभव नहीं है, डेमोस्ट्रेशन की बात है, पहले वो सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे 1-2 अधिकारी आएंगे और आप लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे। और मैं आशा करता हूँ, उन्होंने जो कहा कि मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द ये पोर्टल जैसे ठीक होगा सॉफ्टवेयर, हम आपका रिन्यूअल का जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से संपादित हो पाएगी। बिल्कुल। कमल गोयल जी हमारे साथ हैं, कोषाध्यक्ष कमल जी से बात। कमल जी, क्या आप दोहराना चाहेंगे कि कल से क्या नियम लागू हो रहे हैं एंट्री को लेकर? नियम वही है जो कर्ण सिंह जैन जी ने विस्तृत रूप से बताया, जो ट्रैफिक विभाग से हमारे को सूचना मिली है। 12 से 2 का जो गाड़ियाँ प्रवेश करेगी और निकास भी करेगी, और सुबह की जो व्यवस्था है, सुबह 8 बजे से पूर्व जो गाड़ियाँ आती है और निकास होता है वो रहेगा। ये पूछ लेते हैं आपसे, इसके अलावा रात में कितने बजे से और सुबह कितने बजे तक आबाद रहेगी एंट्री, या निकलना है या आना निकलना? देखिए, रात 10 बजे के बाद तो ट्रैफिक का नियम पूर्णतः सिलीगुड़ी में सब जगह ही खत्म हो जाते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स जब ऑफ हो 9 बजे के बाद जब ऑफ हो जाते हैं तो वो मेरे हिसाब से कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रात के 9 बजे के बाद, सुबह रात के 9 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक, सुबह 8 बजे तक, 8 बजे से पहले
बिल्कुल रात के 9 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक आप जैसे गाड़ियां लाते थे या ले जाते थे वो ले जा सकते हैं, लेकिन दिन का नियम बदल गया है। दिन का नियम 12 से 2 कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण सूचना थी एसोसिएशन की तरफ से, और साथ ही लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर भी जो समस्या थी उनके बारे में भी गौरीशंकर जी ने कहा और करण सिंह जैन ने कहा। तो ये थी नई बातें जो आपके संज्ञान में देना जरूरी था। आप इसे देखें, संज्ञान में लें और साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोगों के पास ये सूचना जा सके। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।